रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैरा खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल करीम की हम्दो सताइश और उसके प्यारे महबूब दानाए कुल्ले गुयूब इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम के दरबार गौहरबार में अदिया सलातो सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम किरामी कदर हाज़रीन व सामीन, अल्लाह वाहदहु ला शरीक का करोड़ हा शुक्र है उस मालिक व मौला ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर माह रबीउल अव्वल शरीफ का सुहाना मौसम अता फरमाया है। आज उस शरीफ का ये बाबरकत प्रोग्राम है। दुआ कीजिए बारी ताला जल्ल शानुहु मेरी और आप सब की हाज़री को कबूल फरमाए और सभी पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। गिरामी कदर सामीन, रब्बे ज़ुल जलाल वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मनसब विलायत को जब बयान फरमाया है तो मनसब विलायत अपना भी बयान फरमाया है। अपने महबूब रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी मनसब विलायत बयान फरमाया है और आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का भी मनसब विलायत बयान फरमाया।
अरबी उर्दू डिक्शनरियाँ जो हैं उनके अंदर वली का जो माना बयान किया गया, बहुत सारे मानी जो बयान किए गए, उनमें एक माना वली का ये है मददगार होना। इसका मतलब ये हुआ कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुतअद्दिद आयात की रोशनी में अल्लाह वहदहू ला शरीक भी वली है, अल्लाह के रसूल भी वली हैं और रसूलुल्लाह के ग़ुलाम भी वली हैं। अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह के हबीब भी मददगार हैं और रसूलुल्लाह के ग़ुलाम भी मददगार हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है, मददगार है, इन्हें निकालता है अंधेरे से नूर की तरफ। तो तीसरे पारे के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल वहदहू ला शरीक ने मनसब विलायत अपना बयान फरमाया है। ऐसे ही फरमाया वल्लाहु वलियुल मोमिनीन वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। अल्लाह मोमिनों का वली है, मुत्तकी लोगों का वली है। यहाँ तक के फरमाया अवित्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया फल्लाहु हुवल वली। फरमाया क्या इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ के और मददगार बना लिए और दोस्त बना लिए। फल्लाहु हुवल वली, बस अल्लाह ही वली है। समझने वाली बात यह है, इतनी ताकीद से रब्बे ज़ुल जलाल जब बयान फरमा रहा है तो बाज़ लोगों को मुगालता हो गया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक जो फरमा रहा है कि अल्लाह ही वली है, इसका मतलब और वली कोई नहीं। अल्लाह ही मददगार है और मददगार कोई नहीं। अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, इसका मतलब उन्होंने कहा कि और कोई मुश्किल हल नहीं कर सकता। खालिक कायनात वहदहू ला शरीक ने यहां पर अपने मुकर्रबीन की नफी नहीं फरमाई। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक ही आया करीमा के अंदर सूरा मायदा में ये मनसब अपना भी बयान फरमाया है और अपने महबूब रसूल का भी बयान फरमाया है और रसूलुल्लाह के सच्चे और सुच्चे आशिकों का भी बयान फरमाया है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। फरमाया सिवाय इसके नहीं तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु सिवाय इसके नहीं तुम्हारा वली अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना आमनू, पिछली इबारत फिर साथ लगेगी, तुम्हारा वली हर वो ईमानदार है, वो मोमिनीन है तुम्हारे वली। अल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, जो नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं। तो पता चला कि जो ताकीद थी वो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने गैरों के लिए फरमाई थी और जो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं और सारे नबियों के सिरदार हैं, जो मन
मनसब विलायत रब ने अपना बयान फरमाया है, वही मनसब विलायत अल्लाह ने अपने हबीब का बयान फरमाया है। हाँ कह दो सुभान अल्लाह। अगर समझ आ रही है तो बोलो। तो आले सुन्नत व जमात का मसलक कितना सुच्चा है, कितना वाज़े है, कितना ऑथेंटिक है। इससे शिर्क लाजिम नहीं आता कि अल्लाह भी वली, अल्लाह के रसूल भी वली और मोमिन भी वली। शिर्क लाजिम इसलिए नहीं आता, अल्लाह ऐसा वली है जो खुद ब खुद वली, ऐसा मददगार है जो मदद करने में किसी का मोहताज नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा के लिए है। और उसके रसूल मददगार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा है। आगे रसूलुल्लाह के गुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके आज साहिब उर्स तक और कयामत तक जितने औलिया आएंगे उनको मनसब विलायत रब ने अता फरमाया है और अपने हबीब के सदके अता फरमाया। इलामी कदर सामी, लिहाजा जो बंदा ये कहे कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, उसका अल्लाह भी मददगार नहीं। बात समझ रहे हैं? क्यों? कि वो कुरान पाक का इनकार कर रहा है। रब्बे जुल जलाल ने तो ये नहीं फरमाया कि तुम्हें दूसरा पारा भी पढ़ना पड़े, दूसरी सूरत पढ़नी पड़े, दूसरी आयत पढ़नी पड़े। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, सिवाय इसके नहीं, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है। यानी पूरा कुरान खंगाल के आओ तो पता चले, पर मैं नहीं, दरमियान में वाव हर्फ आतिफा है, उससे पहले मनसब विलायत खुदा का है और उसके बाद मनसब विलायत मुस्तफा का है। अब जो कहे कि इस तरह शिर्क होता है, इसका बिल्कुल वाज़े ये मतलब है कि वो कुरान का इनकार कर रहा है। और जो कुरान का मुनकिर हो, अल्लाह उसका भी मददगार हो सकता। जो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा, अल्लाह की दी हुई शान नहीं मान रहा, उसके महबूब रसूल की अजमत को नहीं मान रहा और कहता कि सिर्फ अल्लाह ही वली है, अल्लाह तो वो है जिसने करोड़ों वली पैदा फरमा दी, उसकी तो ये शान है। उसने अपने हबीब के सदके 1,24,000 सहाबा को मनसब विलायत अता फरमाया है, आले बैत किराम को मनसब विलायत अता फरमाया है और ऐसे ऐसे वली पैदा फरमाए हैं जिनकी एक निगाह पड़ती है जिस पर अल्लाह उसे भी वली बना देता। उसकी तो ये शान है, उसका ये मकाम है। तो लिहाजा जो बंदा कहे कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, कोई वली नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, तो वो कुरान पाक की आयत का इनकार कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप उससे परेशान ना हो। रब्बे जुल जलाल खुद फरमा रहा है कि गुमराह जिसको अल्लाह करते उसका वली होते ही कोई नहीं। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मैं युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। जिसको अल्लाह हिदायत दे, हिदायत वाला वो, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, अपने दरबार से निकाल दे, फरमाया कयामत आ सकती है, उसका ना कोई मददगार है ना उसको कोई हिदायत देने वाला। इससे पता चला जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, वो तुम्हें नहीं कह रहे, वो अपनी बात कर रहे हैं। हकीकत में तुम्हें वो बताना चाहते हैं कि ईमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, रहमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हबीब रहमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और जिनका ताल्लुक नहीं है तुम परेशान ना हो, रब ने खुद फरमाया है उनका कोई वली हो सकता। लिहाजा वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह।
हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अल्लाह के कुरान की बात कर रहे हैं, हम रसूलुल्लाह के फैजान की बात कर रहे हैं, हम तो मोमिनों की शान की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने तो ऐसे ऐसे वली पैदा फरमाए हैं कि वो सिर्फ वली नहीं वली गर साबित हुए। गिरामी कदर सामी, लिहाजा कुरान मजीद की आयत से ये मसला बिल्कुल वाज़े हुआ, जितने वली हैं आका अलैहिस्सलाम का मनसब विलायत, दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम का मनसब विलायत, और फिर मोमिनीन का मनसब विलायत, ये सारे औलिया अल्लाह के मोहताज। अल्लाह किसी का मोहताज, जोर से बोलो, अल्लाह किसी का मोहताज है, वो खुद वली है। और इन सब को विलायत का ताज अल्लाह ने खुद अता फरमाया। आज देखो, जो लोग शान विलायत के मुनकिर हैं और वो कहते हैं कि गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए और गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां लेने लगी हो वो ही लोग जो कहते हैं कि गैर खुदा से मांगना शिर्क है, मदद नहीं मांगनी चाहिए, तो क्या डॉक्टर को खुदा समझते हैं माज़अल्लाह? हकीम को इलाह समझते हैं माज़अल्लाह? बीमारी, बुखार, पेट, मामूली सी बीमारी भी लग जाए तो बंदा परेशान हो जाता है। इंजेक्शन, गोलियां, हकीम और तबीब। तो मैंने कहा फतवा तुम्हारा किधर गया है? नहीं, सेंस तो इतनी भी नहीं तुम्हें, इनके पास क्या लेने आए हो? कहते हैं असल में ये तशखीस कर लेता है, शिफा हकीकत में अल्लाह ही देता है, ये वास्ता बन जाता है। तो मैंने कहा अकल के अंधो, जो तिबिया कॉलेज का फारिग है, जिसके पास पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जो बैरून मुल्क से पढ़ के आया है, वो तो वसीला बन जाता है जिसके लिए रब ने सारी कायनात पैदा फरमाई है, जिसको विलायत की डिग्री रब ने जारी फरमाई है। अरे मनसब विलायत और अल्लाह का वली और उसकी शान, वो तो एक तरफ, वो डिग्री नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया जारी रहेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माशाल्लाह। देखिए, डॉक्टर की डिग्री, हकीम की डिग्री दुनियावी इदारे की है। मैंने कहा वो तो 2 नंबर भी हो सकती है, आलियत ही ना हो। गवर्नमेंट छापे मारती है, कितने डॉक्टर पकड़े जाते हैं। 10 साल हो गए मेडिकल स्टोर पे, क्लिनिक पे काम करते हुए, डिग्री जाली निकली। मैंने कहा ये हो सकता है कि डिग्री अल्लाह दे और हो 2 नंबर माज़अल्लाह। और भाई समझ रहे हो तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। अली अजमेरी को विलायत की डिग्री रब ने जारी की है। कयामत आ सकती है, उस डिग्री के अंदर कोई शक हो सकता? 2 नंबर हो ही नहीं सकती। अल्लाह पैसे पहले अहलियत देता है, विलायत का मनसब देता है, फिर डिग्री जारी फरमाता है। या तो अल्लाह का वली है नहीं, जो है नहीं हम उसकी बात ही नहीं करते। ऐसे लोगों को हम मानते नहीं है। ये ढोल ढमक्के करने वाले मलंग, भंग और चर्स पीने वाले, हम उनको नहीं मानते। हम
अल्लाह के वलियों की कर रहे हैं। जब वली है तो फिर डिग्री है, और जब डिग्री है तो फिर मदद करने की ताकत है। क्यों? अल्लाह का कुरान है, उसमें ये बयान है अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारा मददगार है, और मोमिन भी तुम्हारे मददगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुसीबत ये है, जिस तरह बाकी चीजों में दो नंबरी हो जाती है, इस तरह अब देखो लोगों ने, इमाम अहले सुन्नत ने बाकायदा शरायत लिखी है मुर्शिद के लिए, पीर के लिए। आज कितने दो नंबर पीर हैं जी, जिन्होंने अहले सुन्नत को बदनाम किया हुआ है, और बड़े बड़े बाल रख के और 10-10 दिन वुजू नहीं करते तो लोग कहते हैं जी बड़े पहुंचे हुए हैं जी। उनकी बात नहीं हो रही, औलिया कामिलीन की बात हो रही है, रसूलुल्लाह के गुलामों की बात हो रही है, शरीयत के जो पाबंद होते हैं। अल्लाह अपने औलिया को ये शान अता फरमाता है, और उन्हीं के लिए कुरान में आयात को नाज़िल फरमाया। गिरामी कदर सामीन देखिए, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, ये उम्मत तो सारी उम्मतों की सिरदार है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का दौर है, आपका दरबार लगा था, तो आपने ऐलान फरमाया बिल्कीस का तख्त मंगवाना है, कौन लाएगा? काला इफरीत मिनल जिन आना आती कभी। तो आपकी बारगाह में जिन भी बैठते थे, इफरीत बोला जिन, उसने कहा हजरत मैं ले आऊंगा। कितनी देर में? कबलान तकूम मिन मकामिका, तुम्हारे इस जगह से उठने से पहले पहले ले आऊं। बिल्कीस का तख्त है, 2 महीनों की मुसाफत पे है, मैं ले आऊंगा। कालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब आना आती कभी कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुका। लोग कहते हैं जिन्नों में बड़ी ताकत होती है, हम कहते हैं जिन्नों में नहीं, इंसानों में बड़ी ताकत होती है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया आपकी खाला के बेटे, उन्होंने कहा हज़रत आपका हुक्म हो तो मैं तो आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। इतनी मुसाफत, 2 महीने जाने में लगे, 2 महीने आने में लगे, और लाना क्या है? तो सुरमेदानी उठा के नहीं लानी, तख्त। कुरान कहता वाला अर्शुन अज़ीम, बहुत बड़ा तख्त है। मोतबर मुफस्सिरीन ने लिखा तूलहू समालून ज़िरान, 80 गज लंबाई है उसकी, 80 गज लंबा है और 40 गज चौड़ा है और 30 गज उसकी ऊंचाई। इतना बड़ा तख्त है, वो उठा के लाना है, और बात में अल्लाह के कुरान से कर रहा है। आसिफ बिन बरखिया ने किया पलक झपकने से पहले, और पड़ा हुआ कहां है? 2 माह की मुसाफत है, और वहां भी बैर भी पड़ा हुआ। जाल सरी रहा दाखिला सबत अबवाबिन दाखिला कसरा। बिल्कीस का एक खास महल है, उस महल में जहां तक पड़ा है, जिस कमरे में पड़ा है, उसका दरवाजा लॉक है, उसके बाहर वाला दरवाजा लॉक है, उससे बाहर वाला दरवाजा लॉक है। 7 दरवाजे हैं उस महल के, जो खास महल है, गोया के 7 तालों के अंदर पड़ा है, और उस महल के बाहर फिर 7 महल है। वो 7 महल अबूर करेंगे तो वो महल आएगा, फिर उसके 7 दरवाजे हैं, और 7 लाख भी हैं, पहरेदार भी खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। और इधर अल्लाह के वली
जो इस दौर के वली नहीं है, हुजूर की उम्मती नहीं है, सुलेमान सलाम की उम्मती है। सुभान अल्लाह। आंख चपकने में कितनी देर लगती है? महीना लग जाता है? बोलो तो सही। नहीं आंख चपकने से पहले कबला का तरफ होता। सुभान आज वैसे हम बयान करें तो लोग कहते पता नहीं कहां से किससे कहानियां गाड़ लेते हैं। हाँ। मैंने कहा बकवास बंद रखना, ये अल्लाह का कुरान है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का कुरान है। सुभान अल्लाह की ये शान है। सुभान अल्लाह वो अता फरमाई है, उन्होंने फिर लोगों से मनवाई है। सुभान अल्लाह। अब बैनहा व बैनहू मसीरतु शहरैन, 2 महीने मुसाफत जाने में लगते हैं। वासिफ बिन बरकिया ने कहा कि हमें जाने की जरूरत ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर इसी मकाम पर कुरान ने बयान किया कि तख्त आया। एक तो उनका दावा है, साफ दावे की दलील भी है। ये नहीं कि सिर्फ दावा कुरान ने किया। फलम्मा राहो मुस्तक़िर्रन इंदहू काला हाजा मिन फज़ल रब्बी। सुभान अल्लाह। जब तख्त आ गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरे रब का फजल है। वली की करामत रब का फजल होता है, शिरक नहीं होता। वली की करामत अल्लाह का करम होता है। ये भी कुरान ने बयान किया है, वो भी कुरान ने बयान किया। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे अब अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं अर्ज़ करूं कि आया कैसे। मोतबर और मुस्तनद तफसीर के अंदर मौजूद है कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने अल्लाह का नाम लिया वही बैठे बैठे। ये जो मुनकिर है वसीले और वास्ते के और इस मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के, वो कहते हैं मा तहतल असबाब मदद जो है ना वो हम मानते हैं, मा फौकल असबाब नहीं मानते। मा तहतल असबाब क्या है कि डॉक्टर टीका लगाए गोली दे जी तो सबब बन जाता है। मा फौकल असबाब तो मैंने कहा ये है ही मा फौकल असबाब। कोई ट्राला नहीं भेजा, कोई क्रेन नहीं भेजी जी, कोई गाड़ी नहीं भेजी, कोई लोगों का जत्था नहीं भेजा, बल्कि कमाल तो ये है कि आप भी वहीं बैठे 2 माह की मुसाफत से 7 मोहल्लात के अंदर पड़ा हुआ था। पहले तो पहचाना कैसे है? ये नहीं हुआ कोई और कुर्सी उठा के ले आए हो। उसको देखा कैसे, पहचाना कैसे, लाके पहरेदार खड़े और टाइम तो सिर्फ पलक झपकने का। दासिफ बिल इस्मिल आज़म फरमाया हमें नहीं जरूरत वहां जाने की, ताले लगे हैं तो लगे रहे, पहरेदार खड़े हैं तो खड़े रहे, सिर्फ अल्लाह का नाम लिया है और निगाह को झुकाया है। रावी कहते हैं बेअन जरा तहतल अर्द, तख्त जहां पड़ा था वही जमीन के अंदर चला गया। बाहर पहरेदार खड़े, दरवाजे लाक है, खबरदार कोई अंदर नहीं जा सकता। तख्त जमीन के अंदर चला गया। बेअन जरा तहतल अर्द, जारी हो गया, सफर करना शुरू हो गया। हत्तर तफा इंदा कुर्सी सुलेमान, वहां से चला। 2 माह की जो मुसाफिर थी पलक झपकने से पहले जमीन के अंदर चलता चलता और सलमान अलैहिस्सलाम के तख्त के साथ आके नमूदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। ये है हजरत आसिम बिन बरखिया, ये है सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के आका के उम्मतियों की शान क्या होगी? ऐसे नहीं दाता अली हजवेरी ने लाहौर में बैठ के काबा दिखा दिया, ऐसे नहीं है। अल्लाह ये शान फरमाता है, फिर अल्लाह का वली करके दिखाता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लोगों की तो इतनी लंबी जुबानें हैं, वो कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं। कहते हैं ना, अब ये आसिम बिन बरकिया है और फैसला कुरान का है और मोतबर मुस्तनद तफसीर में वहीं बैठे हुए तख्त को पहचाना कैसे, सुभान अल्लाह, वहां से उठाया कैसे है, वहां से मंगवाया कैसे है और मंगवा के दिखाया कैसे है। अल्लाह ने करम फरमाया है, अल्लाह के वली ने करके दिखाया है। इसका मतलब ये है, अमित तखज़ू मिन दूनिही औलिया फल्लाहु हुवल वली, अमित तखज़ू मिन दूनिही औलिया। देखा नहीं है लोगों ने अल्लाह के सिवा और वली बना लिए। ये बात औरों की है, ये उन वलियों की नहीं है। अपनों और गैरों में तो बंदा भी फर्क रखता है। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लोग कहते फर्क क्या है, फर्क क्या है? मैंने कहा ये फर्क तो आप यहां देख ले। सुभान अल्लाह। सुबह से लोगों की इंतजार लगी है, पंजाब गवर्नर से मिलना है, उन्होंने गेट ही लॉक किया हुआ, अंदर जाने नहीं देते, मुलाकात ही नहीं हो रही, बंदे से मिलना है। इतने में एक बंदा गाड़ी में आया है, 2-4 गाड़ियां भी साथ हैं, सारा गेट खुल गया। अब वो जो सुबह के खड़े थे उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम भी मुलाकात करने के लिए आए, हमें खुद नहीं जाने दिया, इसके साथ वाले भी चले गए। उन्होंने कहा ये उनका अपना है। ओए होए होए, नहीं समझे आप जनाब, ये फर्क समझना जरूरी है। कोई कहे हम तो आंख बंद कर ले, नजर कुछ नहीं आता, वो अल्लाह का वली कैसे देखता है? मैंने कहा वो रब का अपना है। अल्लाह अपने बंदों को जो उसका सही बंदा बन जाता है, फिर अल्लाह अपनी ताकतें अता फरमा देता है। अब देखिए